यूपी में अमेठी के तिलोई स्थित आरबीएस इंटर कॉलेज प्रांगण में श्री राम कथा के दूसरे दिन शनिवार को कथाव्यास आचार्य शांतनु महाराज ने भगवान के अवतार लेने से जुड़े प्रसंग सुनाए। श्री राम कथा में कथाव्यास ने किन प्रसंगों का वर्णन किया, इसे सुनने से पहले आइए यह जान लेते हैं कि कथाव्यास आचार्य शांतनु महाराज ने सनातन धर्म के विस्तार, सनातन बोर्ड का गठन और सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर क्या कुछ कहा। नहीं होना चाहिए, बहुत सारे विषयों के लिए बोर्ड का गठन, निगमों का गठन होता है, तो इसके लिए भी होना चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। नहीं, इस नारे को मैं व्यासपीठ से, मंच से भी बोला करता हूँ कि और केवल यह बटना कटना इस उद्देश्य से न देखा जाए, ये पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए अनिवार्य है। जब भी हिंदू धर्म को क्षति पहुँचेगी, ये संपूर्ण मानवता के लिए कष्टकारी होगा और इसलिए सनातनियों को, हिंदुओं को एक होकर ही रहना पड़ेगा। और ये निश्चित है कि जब वो बटेंगे तो कटेंगे और जब कटेंगे तो वह हिस्सा देश से भी बटेगा। इस कारण से उनको एक में रहना अनिवार्य है। अभी यहाँ स्थानीय एक नेता ने भी निकाली थी बड़ी दिव्य यात्रा, 10,000 लोगों से पैदल लोग पहुँचे यहाँ राकेश विधायक जी के नेतृत्व में अयोध्या। तो वास्तव में ये सनातन के जागरण का ये प्रचंड उत्सव चल रहा है, महोत्सव चल रहा है। भगवान रामलला 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जब से अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं, उसी समय से सनातन का पुनर्जागरण हुआ है और यह पुनर्जागरण काल दीर्घ काल तक चलता रहेगा और सनातनियों को संदेश देता रहेगा। ये दिव्य भव्य कथा है, तीसरे वर्ष यहाँ कथा चल रही है और राजा साहब के नेतृत्व में दिव्य आयोजन, भव्य आयोजन और तिलोई की जनता इसको बहुत ही आनंद से इस उत्सव को मनाती है। श्री राम कथा में कथाव्यास ने कहा कि जब जब इस धराधाम पर अत्याचार बढ़ता है, तब प्रभु अवतार लेकर भक्तों को असुरों के संताप से मुक्त कराते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की सगुण लीलाओं को भक्ति व विश्वास से सुनना चाहिए, इसमें तर्क का कोई स्थान नहीं है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की कथा के क्रम में कथाव्यास ने प्रभु के जन्म के अनेक कारणों को सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान की ये घोषणा है कि जो भी भक्त सब कुछ त्याग कर उनका भजन करते हैं, प्रभु उनकी रक्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। मनु एवं शत्रुपा जी के प्रसंग को सुनाते हुए कथाव्यास आचार्य शांतनु जी महाराज ने कहा कि मनु महाराज ने जीवन के अंतिम समय में सब कुछ त्याग कर हरि भजन का मार्ग चुना। हम सभी का भी यही दायित्व है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भगवान के भजन में मन लगाएं। श्री राम कथा के द्वितीय दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह द्वारा प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई। राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह के साथ गौरीगंज के पूर्व विधायक तेजभान सिंह, रामचंद्र मिश्रा, जितेंद्र विक्रम सिंह, कर्नल मनोज कुमार सिंह, सुशांत सिंह, भाजपा रायबरेली के जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी, राकेश त्रिपाठी, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने भी पूजन किया। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली जीत पर योगी सरकार के राज्य मंत्री एवं सीतापुर जनपद के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। निश्चित तौर पे ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मेहनत और जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत और सुदृढ़ हुई है, उसके कारण ये लोगों का अथाह प्यार जो है उनके कामों पर, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों पर, ये जनता की मुहर है। और जिस प्रकार से कुछ समय पहले लोगों को बरगला कर एक तरीके से ये कह लीजिए कि संविधान ख़त्म कर देगी भाजपा, इस तरह का कुप्रचार करके वो लोगों की समझ में आ गया और उसका सीधा सीधा जो है ये परिणाम लोगों ने दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता को मैं प्रणाम करता हूं और जिस प्रकार से उन्होंने जो विश्वास के साथ किया है, भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से काम करेगी। अब देखिए, अगर आप पिछला विधानसभा चुनाव देखेंगे तो करहल से लगभग 78,000 वोट से जीते थे वो और अब लगभग 16,000 का अंतर रह गया है। तो वहाँ पे भी हम दिन पर दिन बेहतर होते चले जा रहे हैं और निश्चित तौर पे अगली बार आप देखिएगा जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो करहल भी हम लोग जीत के दिखाएंगे। नहीं, देखिए ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जब जब सनातन धर्म बटा है, और ये आज से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 1600 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1400 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब जब हिंदू सनातन बटा है तब तक भारत भी पीछे हुआ है और सनातन धर्म भी पीछे हुआ है।
अब मैं कोई देख तो नहीं रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता, एक कुंदरकी में थोड़ा बहुत सुनाई पड़ रहा है, वहाँ पे जो आज से कई साल पहले जो कुछ लोग जो क्षत्रिय थे वो कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम में, उनका सुनाई पड़ रहा था, वो लोग संभवतः दिए हैं। कथावाचक आचार्य शांतनु महाराज ने अतिथियों को अंग वस्त्र तो आयोजक राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने अतिथियों को प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट की। इस मौके पर कुंवर मृगांकेश्वर शरण सिंह, उत्कर्ष शरण सिंह, ब्लॉक प्रमुख तुलोई के प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, अखंड प्रताप सिंह, मनीष सिंह, धर्मेश मिश्रा, प्रदीप सिंह, भास्कर सिंह, आशीष मिश्रा, रिंकू, गुड्डू सिंह, राजेश पांडे, दिनेश सिंह राठौर, आशु सिंह, सुशील सिंह, आनंद सिंह, सुधीर सिंह, आदित्य पांडे, पंकज तिवारी, धीरू सिंह, शिरीष गुप्ता, अनिल पांडे, राहुल पाठक सहित तमाम श्रोतागण मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।